हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच जी, जो आप लोग मेरे लेसन्स को देख रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लग रहा है, आप लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। मैं ना आप लोगों से बस 1 मिनट की एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। मेरी ना ये चैनल जो है, बस मैंने एक मीडियम के तौर पे एक स्टार्ट किया है ताकि मैं आप लोगों को पढ़ा सकूं। मैं अपने ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका मुझे हमेशा लगता है यार पेपर अकाउंट्स का बहुत टेक्निकल है और किस तरह से होगा कैसे नहीं, आई वांट कि मेरे सारे स्टूडेंट्स को मैं प्रो बनाऊं, अकाउंट्स में प्रो बनाऊं, मास्टर बन जाओ यार आप लोग। ठीक है, तो मेरे को सबसे ज्यादा हैप्पीनेस, खुशी उस दिन होगी जिस दिन आपका बोर्ड का रिजल्ट आएगा। प्लीज उस दिन मुझे अपने कमेंट में स्कोर बताइएगा कि सर आपकी वजह से या आपने हमें थोड़ा हेल्प किया, मेहनत आप लोगों की है, आपने हमें थोड़ा हेल्प किया तो हमारे इतने नंबर आ पाए। तो वो मेरे लिए सबसे ज्यादा हैप्पीनेस का डे होगा जिस दिन आप लोगों का रिजल्ट आएगा और आप लोग मुझे, कोई बच्चा लिख रहा है अकाउंट्स में सर आई गॉट 95, अकाउंट्स में मेरे 96 आए, तो उस चीज के लिए। ठीक है, तो मैं अपने लेसन्स को डेली बना रहा हूं, उस चीज मेहनत कर रहा हूं ताकि आप लोग मेरे साथ बस पढ़िए और इस चीज को जो हमारा अकाउंट्स का पेपर है इसको हम एक्सेल करें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। आप लोगों को पता होगा मेरा जो पिछला पार्ट था इसी वीडियो का, उसमें हमने अकाउंट्स के एमसीक्यूज किए थे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन के स्पेसिमेन पेपर 2025 हम सॉल्व कर रहे हैं, हमने उसके एमसीक्यूज किए थे। अब हम आते हैं इसके अगले क्वेश्चन पे। पेपर जो हमारा स्पेसिमेन का है, पेपर इनडायरेक्ट फॉर्म है, पेपर टेक्निकल है, तो मैं इसीलिए आप लोगों को कहूंगा एक बार आप मुझे समझिएगा कि मैं किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, उसकी ट्रिक्स को सीखिएगा ताकि आप लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकें और इजीली पेपर अपना कर सकें। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। मीता, सीता एंड रीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रीता रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन 31 मार्च 2024। रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, 3 पार्टनर्स हैं, मीता, सीता, रीता। अब हर क्लेम इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंड हर शेयर ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 2,50,000। 3 पार्टनर मीता, सीता, रीता। रीता रिटायर हो गई 31 मार्च को। हर क्लेम इंक्लूडिंग हर कैपिटल, अब रीता का क्लेम है कैपिटल और गुडविल मिला के फर्म ने उसको इतना देना है। कभी भी आप अकाउंट्स करते हैं ना, अपने आप को आंख बंद करके बस फर्म एज्यूम करिए, पार्टनरशिप में आप खुद एक फर्म है, आपके सारे क्वेश्चन ठीक निकलेंगे। फर्म ने रीता को इतना देना है। ठीक है, on this date, the firm books showed an unrecorded investment valued at 60,000, which was given to an unrecorded creditor of 1,16,000 in settlement of his claim of rupees 70,000। देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा प्लीज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आराम से आप लोगों के लिए सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मीता, सीता एंड रीता आर पार्टनर्स इन अ फर्म। रीता रिटायर्स फ्रॉम द फर्म ऑन इतना। ठीक है, उसके बाद हमें दिया है हर क्लेम इंक्लूडिंग हर कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एट 2,50,000। ओके जी, ऑन दिस डेट द फर्म बुक शोड एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट 60,000। फर्म को पता चला हमारे पास ना एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट कौन सी हो गई? जो हमने ऑलरेडी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं करी हुई थी, हमारे पास थी 60,000, which was given to an unrecorded creditor of 1,16,000 in settlement of his claim of 70,000। प्लीज ध्यान से देखिएगा, फर्म को पता चला हमने एक अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट जो की थी हमारी कितने की, 60,000 वैल्यू की, हमने एक क्रेडिटर को सेटल कर दी। हमने एक क्रेडिटर जो कि हमारा अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर था उसके साथ में सेटल आउट कर दी 70,000 के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट क्या होता है? एसेट होता है। क्रेडिटर क्या होता है? लायबिलिटी होता है। एसेट ने लायबिलिटी कट कर दिया, इन्वेस्टमेंट एसेट होता है, लायबिलिटी क्रेडिटर हो गया, एसेट ने लायबिलिटी कट कर दी, बात खत्म, कुछ नहीं करना। फिर से बोल रहा हूं, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट ने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी काट दी, कुछ नहीं करना। एसेट ने लायबिलिटी काट दी, कुछ नहीं करना। ठीक है, बचा क्या? 1,16,000 में से 70 तो सेटल हो गए क्रेडिटर के। अब मतलब हमने उसको देने हैं 46,000 रुपीज, और हमने क्रेडिटर को कितने देने हैं? 46,000 और देने हैं। ठीक है जी, जनरल एंट्री बनाने आ जाते हैं। अब हम क्या करेंगे, 46,000 हमने क्रेडिटर को और देने हैं, तो फर्म ने पैसे और देने। अगर फर्म ने पैसे और देने तो रिवैल का अकाउंट डेबिट होगा, तो एंट्री बनेगी रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। कभी भी फर्म को लॉस होगा तो रीवैल्यूएशन डेबिट होगा, फर्म को बेनिफिट होगा तो रीवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। एंट्री बनेगी हमारी, पहली एंट्री बनाते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। 1,16,000 में से 70 गए, 46,000, 46,000।
मिनट जी, तो आ गई 46,000। ठीक है जी, बैक टू आ जाते हैं हम हमारे पेपर पे। ये डेबिट क्रेडिट लेके चलिएगा इसको, ये इस तरह से डेबिट है, ये क्रेडिट है, इसको इतना सा इधर कर देते हैं, क्रेडिट है। ठीक है, पहली एंट्री क्या बनी हमारी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट 46,000। क्यों हुआ, अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट थी 60 की, जो हाँ उस पे तो 16 की लायबिलिटी भी थी, तो कट गई ना बात, तो बची कितनी, सिर्फ 46 की, तो रिवैल्यू टू क्रेडिटर्स 46 की। डन, ओके जी। सेकंड एंट्री, an unrecorded vehicle which was given to Rita at the market value of 46,000 in part settlement of her claim। हमारे पास ना क्या हुआ, एक अनरिकॉर्डेड व्हीकल भी आया which was given to Rita at the market value of 46,000 in part settlement of her claim। देखिए रीता रिटायर होके जा रही है, हमने उसको क्या कहा, हमने कहा एक हमें अनरिकॉर्डेड व्हीकल भी और मिला है तो वो भी आप ले जाओ जी। उसने कहा ठीक है मैं ले जाती हूँ, हमने कहा ठीक है, तो अब हम व्हीकल भी उसको दे रहे हैं। ठीक है, तो पर अब सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, पहले व्हीकल आया है हमारे पास, पहले व्हीकल हम उसको देने से पहले रीवैल्यूएशन में डालेंगे ना। व्हीकल अनरिकॉर्डेड था, व्हीकल हमारे पास आया, तो उसकी एंट्री हम पास करेंगे, व्हीकल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, सेम 46,000। फिर से देखिए कैसे किया मैंने, बहुत इजीली। ये ना बच्चों को कई बार ऐसे वर्ड्स आ जाते हैं अनरिकॉर्डेड अनरिकॉर्डेड, तो वो बेचारे कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना। पहला पार्ट देखते हैं, an unrecorded investment valued at 60,000 which was given to an unrecorded creditor of 1,16,000 in settlement of his claim of 70,000। एसेट अनरिकॉर्डेड एसेट ने अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी काट दी। ठीक है, 46 की बात रह गई थी जो हमने अभी क्रेडिटर को पे करना था, हमने एंट्री पास कर दी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट 46,000। ठीक है जी, ये वाली 46। अगली एंट्री हमने क्या पास कर दी थी, यहां आ जाएगा। ठीक है, अगली एंट्री हमने क्या पास कर दी थी, व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम आ गए थे, क्यों, क्योंकि हमने क्या बोला, एन अनरिकॉर्डेड व्हीकल व्हिच वाज गिवन टू एट द मार्केट वैल्यू ऑफ 46,000 इन पार्ट सेटलमेंट ऑफ अ क्लेम। हमने पार्ट सेटलमेंट में दे दी, हमने पार्ट सेटलमेंट में क्या बोली, हमने पार्ट सेटलमेंट में दे दी, हमने उसकी क्या एंट्री पास कर दी, सेकंड एंट्री हमने क्या पास कर दी, हमने कर दी, व्हीकल दे दिया, व्हीकल अभी रीता को दिया, उससे पहले हमने पास करी व्हीकल अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों, देखिए हमारा 46 का बेनिफिट हुआ, 46 का हमारा बेनिफिट हुआ। ठीक है, पहली एंट्री हमारी क्या बनी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ठीक है, ये पहली बनी थी, ये दूसरी। ठीक है, तीसरी एंट्री, अब हमने क्या करना है, हमने रीता को क्लेम जितना उसका बनता है उसको अब हमने चेक से पेमेंट करनी है। ठीक है, रीता का क्लेम कितना बनता था, 2,50,000 का, जिसमें हम उसको 46 का व्हीकल दे रहे हैं, बाकी उसको बैंक से पेमेंट कर देंगे। तो एंट्री शुड बी रीतास कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब आ जाएंगे व्हीकल, उसको दे दिया टू बैंक, तो 2,50,000, 46 का व्हीकल गया, 4 उसको 2,04,000 उसको पेमेंट हो गई बैंक के थ्रू। ठीक है जी, देख लीजिए एक बार, डन है हमारा ये पार्ट, बहुत इजीली मैंने कर दिया है। यहाँ पे पहली एंट्री रिवेल अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स हो गई, व्हीकल टू रिवेल हो गई। ठीक है, कुछ बेनिफिट ही नहीं था हमारे पास बचा रिवेल का, बिल्कुल अकाउंट का, वरना इसको उसका भी प्रॉफिट या लॉस देते। ठीक है, हमारी बात डन। अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। Akshat, Javed and Gaurav are partners in a firm sharing profits in the ratios of 5:3:7. Akshat died on 31st March 2024. Javed and Gaurav decided to share the profits in the reconstituted firm in 2:3. The capital accounts of the partners हमें दिए हुए हैं तीनों की वैल्यूज। फिर से ध्यान से सुनते हैं, क्वेश्चन है हमारा, अक्षत, जावेद और गौरव, तीन लोगों की बात हो रही है, तीन पार्टनर्स हैं और रेशियो है 5:3:7, 5/15, 3/15 और अगला आ गया हमारा 7/15। ठीक है जी, जावेद और गौरव ने डिसाइड किया कि अब हमारी न्यू रेशियो होनी चाहिए
2:3, तो 2/5, 3/5। अक्षत एक्सपायर हो गया, बाय बाय अक्षत। चलिए अब हम यहां से आते हैं कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स ऑन 31st March 2024 बिफोर कंसीडरिंग द फर्म्स गुडविल आर। हमें ना तीनों की कैपिटल्स दी हुई है, अक्षत, जावेद और गौरव की, और इन्होंने बोला आफ्टर कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल अक्षत शेयर वाज डिटरमाइंड टू बी 1,81,000। ठीक है जी, मतलब ध्यान से देखिए कहानी, तीन पार्टनर्स अक्षत, जावेद, गौरव, उनकी ओल्ड रेशियो पता है, जावेद और गौरव न्यू रेशियो पता है, अक्षत डाइड, डेथ का केस है, कैपिटल हमें दी हुई है तीनों की, अक्षत, जावेद और गौरव की। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बोला आफ्टर कंसीडरिंग द एडजस्टमेंट फॉर गुडविल अक्षत शेयर वाज डिटरमाइंड टू बी 1,81,000। हमने एडजस्टमेंट करने के बाद हमने अब ना अक्षत को 1,81,000 पे करने हैं, हमने अक्षत को 1,81,000 रुपीज पे करने हैं। It was decided that this amount would be paid to Akshat executor immediately by the firm through a check, the amount being contributed by Javed and Gaurav in such a manner that their capitals would become proportionate to their new profit sharing ratio। हमने कहा ठीक है। अब देखिए एक सिंपल सी चीज, बहुत आराम से, अक्षत को हमने देने हैं 181, पर अक्षत के बनते कितने हैं ऑलरेडी 166, अक्षत के बनते हैं पार्टनर के 166, पर हम उसको दे रहे हैं 181, तो 15,000 फर्म किस चीज का एक्स्ट्रा पे कर रही है, 15,000 फर्म एक्स्ट्रा पे कर रही है गुडविल का। ध्यान से, एक पार्टनर डाइड हुआ, उसको फर्म ने कहा हम आपको 181,000 देंगे, 1,81,000 हम आपको पे करेंगे, पर उसके बनते तो 166 है, तो हम उसको 15 किस चीज के एक्स्ट्रा दे रहे हैं, गुडविल के। यहां तक हम क्लियर है, 15 हम उसको किस चीज के एक्स्ट्रा दे रहे हैं, गुडविल के। तो सबसे पहले एंट्री हम एक पास कर देते हैं इसके लिए। चलिए फर्स्ट एंट्री हम पास करते हैं, उसको अक्षत को 15,000 गुडविल मिलेगी, तो कौन देंगे, देंगे हमारे जावेद और गौरव। किस रेशियो में देंगे, गेनिंग रेशियो में। ध्यान से देखिएगा, तो पहली एंट्री हमारी बनेगी इसमें जावेद कैपिटल अकाउंट डेबिट, दूसरा गौरव कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अक्षत कैपिटल अकाउंट। ठीक है ना, तो 15,000 देने हैं उसको। अब हम एक बार अपनी गेनिंग रेशियो निकालते हैं। ठीक है, जावेद, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना था जावेद का 2/5, ओल्ड कितना है जावेद का, जावेद का था 3/15। ठीक है, और इसी तरह से गौरव का न्यू है हमारा 3/5, ओल्ड कितना था गौरव का 7/15। चलो फटाफट 15 5 75 में डायरेक्ट ले लेता हूँ। 15 2 30, 30 माइनस 15 75, 15 3 45 माइनस 35, तो ये आया 15/75, और ये आया मेरा, सुपर करते हैं हम अपने पेज को। ठीक है, आ गया हमारा 10/75, तो 15:10, तो 3:2। देखिए एक छोटी सी ट्रिक सिखाता हूं, जो बच्चे कंफ्यूज हो जाए ना एलसीएम कैसे लें, ये माइनस कैसे करें, बहुत छोटा सा ट्रिक सीखेगा। 2/5 है माइनस 3/5 है, 15 5 75 लिखा, 15 2 30, 5 3 15, डायरेक्टली इसको इससे मल्टीप्लाई किया, आ गया, इसको यहां से ये हो गया, तो 15/15 बन गई हमारी, 75 कट गया, तो यानी कि 3:2 गेनिंग रेशियो है। ठीक है जी, गेनिंग रेशियो आ गई हम सबको न्यू माइनस ओल्ड वाली, गॉट इट है जी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारी एंट्री में हमने अक्षत को देनी है 15,000 रुपीज उसके गुडविल के, तो कौन देगा, जावेद और गौरव देंगे 3:2 में, तो 15,000 का 3/5 9,000 6,000। किस रेशियो में, 15,000 को किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया, गेनिंग रेशियो में। गेनिंग रेशियो कहती है 3:2, तो 9,000 6,000 हो गया, डन। चलो अगला, इसके बाद इन्होंने हमें कहा एडजस्टमेंट हमने गुडविल की कर दी, कैश ब्रॉट इन बाय जावेद एंड गौरव टू पे ऑफ अक्षत एग्जीक्यूटर। ठीक है जी, अब देखो हमने अक्षत के एग्जीक्यूटर को टोटल कितने अमाउंट देने हैं, हमने देने हैं उसको 1,81,000। ठीक है, 90 एक मिनट, हाँ उसको हमने देने 1,81,000। ठीक है जी, अब इस समय हम देखते हैं, इस समय जावेद की कैपिटल कितनी है और गौरव की कितनी है। ठीक है, जावेद की है 66, पर उसमें से वो 9,000 तो गुडविल के दे चुका है ना अक्षत को, हाँ
ठीक है। और 1,41,000 है हमारे गौरव की, जिसमें से वो 6,000 वो भी दे चुका है। तो 66 में 10 76 76 एक 70 66 माइनस 9 तो 57, तो 57 बची इसकी हमारे अक्षत जावेद भाई की, और गौरव भाई की बची 141 में 6 गया 135, 135 बची इसकी। ये इस समय इनकी करंट कैपिटल्स है प्रेजेंटली। कैसे है, जावेद की 66 थी गिवन है, पर जिसमें से 9 तो वो गुडविल दे चुका है, अब किसको, अक्षत को, ठीक है। गौरव की थी इतनी, जिसमें से वो 6,000 वो भी दे चुका है। तो इस समय दोनों की करंट कैपिटल्स है इतनी 57,000 और 1,35,000, ठीक है। अब हमें देने हैं उसको 1,81,000 रुपीज, ठीक है। तो 1,81,000 देने के लिए हमें किस रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है देख लेते हैं। फिर फटाफट